धोनी ग्राउंड में नहीं था, सीनियरिटी की कहीं कमी लगी, कहीं डायरेक्शन की कमी लगी सीएसके को। वो कैच बहुत मुश्किल थी, बैक रनिंग कैच थी, कार्तिक शर्मा पहुंच गए थे बॉल तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पापा बेटे की जोड़ी के चैनल थ्री स्लिप्स एंड अ गली में। आज हम बात करने वाले हैं जो कल मैच हुआ है, या कह सकते हैं मिस मैच हुआ है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का। आरवी, सो व्हाट डू यू थिंक, कल क्या हुआ मैच में? मतलब व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट यस्टरडेज गेम? सबसे पहले तो मेरी फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स का मैच था, तो मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर से मेरे फेवरेट प्लेयर यशस्वी जायसवाल ने भी परफॉर्म किया, तो मैं और भी खुश हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ मेजर पॉजिटिव्स आरआर के रहे। उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप वो एक यूनिट लग रही थी टीम, और ऐसा नहीं लग रहा था कि बिखरी बिखरी है। आर्चर की ने अच्छी लाइन हिट करी, बर्गर ने अच्छी बॉलिंग करी, बिश्नोई ने भी एंड में कॉट एंड बोल्ड किया, रविंद्र जडेजा ने अच्छी बॉलिंग करी, और द न्यू गाय ब्रिजेश शर्मा, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। और सबने अच्छी गुड लेंथ और अच्छी लाइन हिट करी, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा। एक और पॉजिटिव होगा वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग और जायसवाल का उसके बाद सपोर्ट। 50 रन की इन्होंने पार्टनरशिप करी थी, 50 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप करी थी, और ऐसा लग रहा था कि जायसवाल सीनियर वाला रोल ले रहे हैं, जिसमें इनिंग्स को लंबा चलाना। उन्होंने एंड तक बैटिंग करी, और सूर्यवंशी का यही रोल है कि शुरू से अटैक करना, और सबको अपना अपना रोल क्लियर लग रहा था। एक पॉजिटिव ये भी है ध्रुव जुरेल की कीपिंग। एंड में से उन्होंने रन आउट किया, और उन्होंने जो कीपिंग में कैचेस पकड़ी और जो उन्होंने बॉल्स रोकी, वो काफ़ी इम्प्रेसिव था, और उन्होंने रिव्यूज़ भी अच्छे लिए थे। ओके, गुड। सी, मेरे हिसाब से, जैसे मैंने शुरू में बोला, इट वाज नॉट अ मैच यस्टरडे, इट वाज अ कंप्लीट मिस मैच। आई थिंक नांद्रे बर्गर ने ऊपर से ही कमर तोड़ दी चेन्नई सुपर किंग्स की नई बॉल से विकेट्स लेकर के। एंड वन थिंग आई वांट टू कॉल आउट इज शिवम दुबे। भाई साहब, क्या कर रहे थे आप कल? मतलब आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हर बॉल पे छक्का थोड़ी लगता है। आप आए हो, पहली बॉल पे छक्का मारा, दूसरी बॉल पे फिर मारने जा रहे हो, कैच देके जा रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्योंकि धोनी ग्राउंड में नहीं था, इवन दो गायकवाड़ लेड द साइड लास्ट ईयर ऑल्सो, धोनी ग्राउंड में नहीं था, सीनियरिटी की कहीं कमी लगी, कहीं डायरेक्शन की कमी लगी सीएसके को। समझ में नहीं आ रहा था, जैसे तुमने बोला राजस्थान रॉयल्स बिखरी हुई नहीं लगी, बट चेन्नई सुपर किंग्स वाज ऑल ओवर द प्लेस, वो बिखरी हुई टीम लगी। गायकवाड़ को भी लोनली लग रहा था। करेक्ट। एक और मेरे को वैसे भी लोग बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स, दुनिया बोलती है कि जो अगर कोई अच्छा भी कर रहा है क्रिकेट में, उसको भी मैं कभी कभी क्रिटिसाइज करने चले जाता हूँ, और बट उसके रीजंस है। अब मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की, राइट? तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा लड़के को। ऑल आई वॉन्ट टू टेल हिम इज टू कीप हिज हेड डाउन एंड कीप परफॉर्मिंग। ठीक है? जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, ग्रेट पंडित हैं जो क्रिकेट के, इंडियंस की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे सौरव गांगुली थे पहले, या फिर रवि शास्त्री ने भी ये बात बोली है, सचिन ने बात बोली थी कि प्लेयर वही है जो जाकर सेना कंट्रीज़ में रन बनाएगा। ठीक है? वैभव सूर्यवंशी को जहाँ मौका मिल रहा है वो रन बना रहा है। ठीक है? उसने मिडल ईस्ट एशिया में रन बनाए, फिर उसने अब इंडिया में रन बना रहा है, आईपीएल में वो रनों के अंबार लगा देगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा क्लॉक को रिवाइंड करूँ, अगर ग्लेन मैकग्रा लगा हुआ है, पर्थ में मैच है, T20 है, बाउंसी ट्रैक पे है, विल वैभव सूर्यवंशी स्टिल बी एबल टू प्ले लाइक दिस? ही माइट बी। हैविंग सेड दैट, वैभव को अपना हेड डाउन करके सिंसेरिटी के साथ एफर्ट करते रहने पड़ेंगे। जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, जो वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं, मेरा उनसे भी ये गुजारिश है कि उस बच्चे को इतना मत चढ़ा देना कि वो उसे समझ ही नहीं आए कि उसके साथ हो क्या रहा है, बिकॉज ही इज़ वेरी यंग राइट नाउ, राइट? सक्सेस कैन गेट इनटू योर हेड समटाइम्स। उसके सिर पे मत चढ़ने देना अगर उसको लॉन्ग टर्म इंडिया को सर्व करना है तो। ठीक है? दैट वाज ऑन वैभव सूर्यवंशी, वेरी वेल बैटेड, बट एज माई ओनली सजेशन एंड टिप वुड बी स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे हम्बल, राइट? अब सीएसके का तो मुझे यही लगता है कि उन्हें साफ साफ पता चल रहा है डिवॉल्ट ब्रेविस की मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत है। उनके बिना बैटिंग ही नहीं लग रही थी मुझे सीएसके की, कि ओपनिंग में आए, संजू सैमसन आउट हुआ, फिर गायकवाड़ एंड देन मात्रे। एक तो मुझे ये भी लगता है कि गायकवाड़ शुड बैट वनडे एंड मात्रे को ओपनिंग करनी चाहिए, जो उसकी नेचुरल पोजीशन है, उसमें रन भी बनाएंगे। और फिर वही 4 नंबर पे आप बीच में सरफराज खान को ला रहे हो, इम्पैक्ट प्लेयर। उन्होंने वो कैच, अच्छा था, देखो सरफराज खान वाला मूव अच्छा था, और सरफराज खान के पास मौका भी था रिडीम करने को अपने लिए, इट वाज अ रिडेम्पशन मोमेंट फॉर हिम। उन्होंने पहले ओवर में ही छक्का चौका मार के थोड़ा सा होप लगाया था, पर उसके बाद
फिर वो भी आउट हो गए थे एलबी, Correct. उनको जरूरत नहीं थी वो शॉट मारने की। करेक्ट, तीन मैच सिचुएशन बस रखा था। करेक्ट, गेम का सिचुएशन, गेम अवेयरनेस, इसलिए हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कार्तिक शर्मा और उसको भी ऊपर भेजा, उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। तो मेरे हिसाब से तो ब्रेविस की ज़रूरत है। और फिर नई बॉल से, जैसे किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, जो वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली बॉल पे शॉट मारा था, वो बॉल तक पहुंच के उन्होंने वो कैच छोड़ दी थी और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने 50 मार दी। क्या पता अगर वो आउट होते, मोमेंटम जैसा जाता, फिर ध्रुव जुरेल भी क्या पता 3 नंबर पे आके प्रेशर में आउट हो जाते जल्दी। अब तो मैच ही वन साइडेड हो गया, तो उसने भी आके छक्का चौका मार दिए। Correct, लेकिन जरूरत नहीं थी वो। देखिए ऑनेस्टली कल के मैच के बारे में कुछ ज़्यादा बात करने का ना मन कर रहा है, ना ही कोई मीट दी है सीएसके ने स्पेशली, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट दी है उन्होंने कल, और डिसअपॉइंटमेंट के साथ सीज़न तो नहीं आगे चला पाएंगे वो आईपीएल का। उनको बड़ी जल्दी चेंजेस करने पड़ेंगे। धोनी का इंजरी का क्या सिचुएशन है वी डोंट नो, ही मस्ट कम बैक, इफ नॉट फ्रॉम अ परफॉर्मेंस सेक एटलीस्ट फ्रॉम लीडरशिप सेक। मतलब आपकी टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में 64 डॉट बॉल्स, 10 ओवर से ज़्यादा, मैच में एक इनिंग में जितनी 50% बॉल होती है उससे ज़्यादा तो आपने डॉट बॉल्स करी है। उसके बाद आपकी हाईएस्ट पार्टनरशिप लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी 33 रन की, वो भी। और आपका ओवरटर्न 8 नंबर का प्लेयर आके 40 रन आपका हाई स्कोर बन रहा है, हाई स्कोरर बन रहा है, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द टीम। और सरफराज खान ने बस वो कैच अच्छी पकड़ी थी वैभव सूर्यवंशी को डिसमिस करने की, वो एक पॉजिटिव मुझे लगा। खलील अहमद ने भी नई बॉल से अच्छी बॉलिंग करी थी जो मुझे लगा। ओके, बिफोर वी साइन ऑफ और बिफोर वी एंड टुडेज वीडियो, एक पापा बेटा का एक प्रो टिप है फॉर राजस्थान रॉयल्स गोइंग फॉरवर्ड। You know, while they did so well yesterday and we wish them all the luck for the remainder of the season, pro tip ये है कि जो आदमी इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप में 3 नंबर पे खेल के जिसने भूचाल ला दिया, शिमरॉन हेटमायर, उसको डग में बिठा रखा है, उसको क्या घर ले जाने के लिए बिठाया हुआ है? आप मुझे एक बात बताओ, when you are not able to utilize the best out of your resource, then what is the point? वो 3 नंबर पे आके उसने इतने रनों का अंबार लगा दिया वर्ल्ड कप में, और आप आईपीएल में उसको 6 नंबर पे आपने रखा हुआ है, और आप ध्रुव जुरेल को 3 नंबर पे भेजो। पॉइंट इज इफ समबडी इज इन फॉर्म, आप उसकी फॉर्म को यूज तो करो। और दसम शनाका जिसने ऑलमोस्ट मैच हरा ही दिया था पाकिस्तान को, वो वाला एंड में छक्के चौके मार के शाइन अपनी दी बॉलिंग पे, उसको आपने बेंच ही कर रखा है। इंपैक्ट प्लेयर के ऑप्शन में भी नहीं था वो इस मैच में, मैंने नोटिस किया। शनाका आ सकता है टीम में, एंड हिटमायर को बेटर यूज कर लो। 2-4 दिन पहले मैंने उसको बोला था कि शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए, कुछ तो इज्जत रख लो। तो बात करते हैं कल स्टार प्लेयर्स कौन थे। कल स्टार प्लेयर थे आर्चर, बर्गर, सूर्यवंशी और जेमी ओवर्टन। With that, we are going to sign off. Thank you for watching. We shall get back to you very soon. This is Kunal. This is Arivir. Signing off. Bye.